वैसे तो ये मेरे लिए नई न्यूज़ है कि इलॉन मस्क एक इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक रीज़न मुझे समझ आ रही है। इलॉन मस्क ने रिसेंटली इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है। आप अंदाज़ा लगा लें, यहीं से अंदाज़ा लगा लें, गूगल है, यूट्यूब है, इसके सीईओज़ कौन हैं? वो इंडियंस हैं। और ज़ाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया जा रहा है यूट्यूब को, गूगल को, वो इंडिया में किया जा रहा है। और देखा जाए जब इंडियन ओरिजिन ही अमेरिका के अंदर आएगा, प्रेसिडेंसी को संभालेगा, तो कितना फ़ायदा होगा इंडिया को, कितना बेनिफिट होगा। ये हमारे जैसे पाकिस्तानी है जो रुलेंगे। यकीनन उसके पीछे जो है इंडियन ओरिजिन को सपोर्ट करने की मेन वजह ही ये नज़र आती है कि क्योंकि वो अपना बिजनेस को सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहा है। यूके का प्राइम मिनिस्टर आप देख लें, वो भी इंडियन है, ठीक है, ऋषि उनका नाम है। उन्होंने भी इंडिया में इंडिया के यानी कि वो भी इंडिया के ही हैं, लेकिन उन्होंने यूके में अपनी वर्थ बनाई है। यूके के आपको जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऋषि सुनक नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हारिस, वो भी वहाँ पे बैठी हुई हैं और रहे हैं कि वो क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट वो ये नहीं देखती वो किस कलर, किस क्रीड, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। वो हर किसी को इक्वल मानते हैं एंड सेकुलरिज्म शो करते हैं बेसिकली। सो दैट्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। अच्छा, शायद आज का हमारा सवाल सिर्फ आपसे ये है, विवेक रामास्वामी नाम तो सुना ही होगा। जी सुना लगता है, उसके पीछे वजह भी ये जानते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे हैं इनके सोशल मीडिया पे। मैं देखने में आ रहा है कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो भी यूएसए में जो बाइडन के बिल्कुल अगेंस्ट। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मोटिव है और उनके अच्छे मोटिव के पीछे एक इलॉन मस्क का भी बड़ा हाथ नज़र आता है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बल्कि काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। पहले देख लें यूके के आपको जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऋषि सुनक नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हारिस, वो भी वहाँ पे बैठी हुई हैं। और अब एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए आप फिर से एक इंडियन ओरिजिन को लेके आ रहे हैं जिनका नाम विवेक है। तो आप इंडियन की एजुकेशन क्वालिटी देखें कैसी है कि लोग उनको प्रेफर करते हैं, उनको अपने CEO सेलेक्ट करते हैं, उनको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में बिठाते हैं। तो आप खुद एक्सपेक्ट करें कि वो क्या है, कहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट वो ये नहीं देखती वो किस कलर, किस क्रीड, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। वो हर किसी को इक्वल मानते हैं एंड सेकुलरिज्म शो करते हैं। यूके का प्राइम मिनिस्टर आप देख लें, वो भी इंडियन है, ठीक है, ऋषि उनका नाम है। उन्होंने भी इंडिया में इंडिया के यानी कि वो भी इंडिया के ही हैं, लेकिन उन्होंने यूके में अपनी वर्थ बनाई है। तो उस वजह से उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर लिया गया और इंडियन कम्युनिटी को उनके होने का बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो विवेक जो है ये भी ज़ाहिर सी बात है डोमिनेट करेंगे बाकी कंट्रीज़ को, इंडिया को प्रमोट करेंगे और बाकी कंट्रीज़ को डोमिनेट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। एक्चुअली एलॉन मस्क की सपोर्ट समझ में नहीं आई। ज़ाहिरी बात है, इलॉन मस्क एक बहुत बड़ा माना ताना बिजनेसमैन है और वो टेस्ला जैसी कंपनी से इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। तो फिर वो इंडियन को सपोर्ट नहीं करेगा तो किसको करेगा। यकीनन उसके पीछे जो है इंडियन ओरिजिन को सपोर्ट करने की मेन वजह ही ये नज़र आती है कि क्योंकि वो अपना बिजनेस को सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहा है। और बिजनेस जो है उसका आप देखेंगे वो टेस्ला और ट्विटर जैसे ब्रांड्स को वो बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रहा है। रिसेंटली देखे पाकिस्तान के अगेंस्ट एक उन्होंने ट्वीट भी किया था, और वो भी किसके कहने पे किया था, इलॉन मस्क को उसने जो कि पैगाम दिया था मोदी ने या जो भी उनके लोगों ने। कहने का मकसद ये है कि उन सब के पीछे कोई ना कोई चीज़ है जिसके पीछे वो सब लोग ये मेहनत करते हैं और वो वाकई अपने लोगों के लिए सिंसियर हैं। सो दैट्स द मेन पॉइंट कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए और जायज़ तरीके से मिलना चाहिए। अब मैंने ये भी खबर सुनी थी कि एलन मस्क खुद बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इनको, विवेक को, कि वो क्वेश्चन भी यही था कि ये तो चलो एक खबर है, बट एलॉन मस्क का भी सपोर्ट कर देना, लाइक हाउ डज इट फील? इट फील्स गुड बिकॉज एलन मस्क को से फ़ायदा वाला है बहुत। आप कैसे? टेस्ला एग्जैक्टली। टेस्ला इंडिया में है, प्लांट लगा हुआ है। और देखा जाए जब इंडियन ओरिजिन ही अमेरिका के अंदर आएगा, प्रेसिडेंसी को संभालेगा, तो कितना फ़ायदा होगा इंडिया को, कितना बेनिफिट होगा। ये हमारे जैसे पाकिस्तानी है जो रुलेंगे। पहले अमेरिका कौन सी हमारी सुन रहा होता है, और आप तो कहीं नहीं सुनेगा कि एक इंडियन वहाँ पर बैठ जाता है जाकर। तो आई होप सो कि इंडिया के जो ग्रीन और विजन्स हैं वो और ज़्यादा कह लें कि साबित होने वाले हैं, प्रूव होने वाले हैं, वो आगे और काम करने वाले हैं। एंड जब आपको एक टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनियर की सपोर्ट मिल रहा है तो फिर आप खुद सोचें आपने कहाँ जाना है। ठीक है। अच्छा इंडियंस जो है हमेशा अपने मुल्क को सपोर्ट करेगा, जबकि बाकी जो कंट्रीज़ के यानी कि देख लें वो इतना अपने मुल्कों को सपोर्ट नहीं करते। वो जहाँ पे है वो वहीं पे रहते हैं। पाकिस्तानियों को देख लें, पाकिस्तानी कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी किसी फील्ड में भी नज़र नहीं आएगा। आप अंदाज़ा लगा लें, यहीं से अंदाज़ा लगा लें, गूगल है, यूट्यूब है, इसके CEOs कौन हैं? वो इंडियंस हैं। और ज़ाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया जा रहा है यूट्यूब को, गूगल को, वो इंडिया में किया जा रहा है। सपोर्ट सबसे ज़्यादा किनको मिल रही है? इंडियन यूट्यूबर्स को। तो उनके अगर वो US के प्रेसिडेंट बन जाते हैं
तो उसका फ़ायदा जो होगा अल्टीमेटली वो सबसे ज़्यादा इंडियंस को होगा। इंडियंस ज़ाहिर सी बात है कि वो इंडियंस को वीज़े मिलेंगे, इंडियन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा। टेक्नोलॉजी को, इंडियन प्रोडक्शन को, सबको बिल्कुल, वो बाकायदा जो उनके यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सेक्टर्स हैं, जैसे केमिकल्स है, केमिकल्स में इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी हुई है और यूएस जो है आपको पता ही है केमिकल्स में दुनिया में अपनी एक ठाट रखता है, तो जाहिर सी बात है कि यूएस उनको प्रमोट करेगा। और सिंसियर हैं तो वो आप देखिए इलॉन मस्क का अगर उनके साथ सपोर्ट करना एक मेन वजह, एक बिजनेसमैन है और वो इंडिया के साथ हाथ मिला चुका है, तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और यकीनन लोग उसकी जो है वो गाड़ी भी पसंद करते हैं और ऊपर से वो अनकरीब जो है पर्सनैलिटी को भी बड़ा पसंद करते हैं। पर्सनैलिटी को भी अनकरीब वो जो है मोबाइल्स भी लॉन्च करने वाला है और जो टेस्ला के मोबाइल होंगे ना वो आप देखेंगे दुनिया में मुनफरद नज़र आएंगे क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी होगी ना वो डिफरेंट ही है। अभी भी आप हमारे यहाँ किसी से पूछ लो टेस्ला जैसी कंपनी की गाड़ी की आप बात करें, पाकिस्तान में तो अव्वल तो पहले ही बात है कि कहीं आसपास नज़र ही नहीं आएगी और लोगों को क्रेज़ ज़रूर है, हमें क्रेज़ है यार एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी में एक ऐसी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक भी है और उसमें टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम है, इस तरह की चीज़ हमारे पास हो। आपको पता है दौर ही ऐसा है, मॉडर्न दौर है और मॉडर्न दौर के मुताबिक हम लोग बहुत पीछे हैं। वहाँ पर जाकर रूल करना इंडियंस क्या सोच रहे हैं, माइंडसेट क्या है उनका? देखिए, इंडियंस हमेशा कहते हैं कि हमने गोरी चमड़ियों से आज़ादी हासिल किया, गोरे उनके मुल्क में आए, लेकिन गोरों से उन्होंने सीखा भी बहुत कुछ। ये नहीं है कि गोरों ने उन पर रूल किया, लेकिन बहुत कुछ सीखा उन्होंने उससे। अब जो उन्होंने उनसे सीखा है ना वो आगे नेशंस पर अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। हम तब भी रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में उलझे हुए थे, आज भी रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में उलझे हुए हैं, तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। उन्होंने क्या रिलीजन एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है पर साइड पे कर दो, ठीक है। ये मत देखो वो हिंदू है तो हिंदू के साथ ही ट्रेड करनी है, ये मत देखो कि वो काफिर उसके साथ ट्रेड नहीं करनी है। वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे ट्रेड करनी है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे पढ़ना है। तो यही वजह है कि जब अंग्रेज़ों ने उन पर इतने साल हुकूमत की है, अब वो सोच रहे हैं कि हमारे पास वही मेंटल पावर है, वही मेंटल कह ले कि हमारे पास इतनी ज़्यादा अकल है, और वो अकल सीखी कहाँ से? गोरों से सीखी। अब गोरों से सीख के गोरों पे अप्लाई कर रहे हैं। एलॉन मस्क उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एलॉन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कहेंगे इस बारे में कि मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन, वो भी अमेरिका का, और वो जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं एक इंडियन ओरिजिन को और वो शदीद सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो वैसे तो ये मेरे लिए नई न्यूज़ है कि इलॉन मस्क एक इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक रीज़न मुझे समझ आ रही है। इलॉन मस्क ने रिसेंटली इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, वो टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, वो कंपनीज इंडिया में बना रहे हैं, वहाँ से इंडिया की यानी कि इंडिया उनकी जो टेस्ला की प्रोडक्शन होगी वो इंडिया से होगी। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर यूएस का प्रेसिडेंट इंडियन हो गया तो उनको अपनी जो मार्केट में अपनी ठाड़ तो वो रखते ही हैं, बट वो हर हवाले से कंट्रोल कर लेंगे इस मार्केट को, जो यानी कि ये टेक्नोलॉजी की मार्केट है इसको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इंडिया जो है इस टाइम आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इस हवाले से देखा जाए तो जाहिर सी बात है इलॉन मस्क को फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो इंडिया की सपोर्ट के साथ और ऊपर जाएगा और मज़ीद तरक्की करेगा और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि वो एज ए बिजनेसमैन उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया के साथ अपने रिलेशन को मज़ीद मजबूत करेंगे थ्रू इनके ये जो यूएस के प्रेसिडेंट अगर बनते हैं विवेक, इनके थ्रू करेगा। कि जी ये उनकी सबसे बड़ी सक्सेस है और इसके पीछे उनकी अचीवमेंट किस तरह से हो सकती है। अब देखिए रशीद सन्ने को देख लें, वो एक इंडियन ओरिजिन है, दुनिया में क्या पैगाम किया, और यूएसए में तो आपको पता है वो बंदा है जो बड़े बड़े लेवल पे लोगों को कंट्रोल करता है। जो बाइडन जैसा बंदा या अमेरिका में जो बंदा एक प्रेसिडेंट बनता है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप था, तो उसने भी बड़ा एक अपना नाम था, यानी कि जो भी यूएसए का बनेगा ना वो यूएसए में अपना एक कदम जमा लेगा। तो जाहिर बात है अगर इंडियन ओरिजिन आ जाएगा तो उनके लिए एक बहुत 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 ज़्यादा एक अचीवमेंट होगी और फिर एक ज़ाहिर जैसे कि अभी आपने बात की है कि उनके लिए ये भी एक सबसे बड़ी सक्सेस होगी, वो एक इंडस्ट्री एरिया को कवर कर सकेगा, वहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्री जो इजीली इंडिया मूव करेगी। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? चांद पर। चांद पर तो इंडिया पहुँच चुका है। सोच रहे हैं चले जाए हम भी। वो एक मीम भी नहीं, इट्स टाइम टू लीव द अर्थ। इट्स टाइम टू लीव द अर्थ। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा यार? पाकिस्तान में क्या है? हमारे कोई नज़र तो हमें कुछ आ नहीं रहा है। इनफैक्ट आप ये कह लें कि हमारे जो वीज़ाज़ हैं उनकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रिसेंटली रशिया ने भी इंडिया को वीज़ा फ्री कर दिया है, तो आप खुद एस्टिमेट लगा लेंगे पाकिस्तानी यूथ यहाँ से भाग रही है, निकल रही है, और यहाँ पे वही रह जाएंगे जिनका कोई नहीं है। अच्छा, ये तो बातें हमने समझ ली। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि हम लोग बहुत बड़े लेवल पे बातें कर रहे हैं कुछ, है ना, मतलब लाइक यूएस प्रेसिडेंसी। पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान में आप यूएस रिलेशन को किस तरह से देखते हैं?
एक्चुअली पाकिस्तान में ना यूएस जो रिलेशन है ये कंट्रोवर्शियल का शिकार हो गया। ज़ाहिर सी बात है कि ना तो इनको समझ आ रही है कि आया कि यूएस कंट्रोल कर रहा है, ना हमें समझ आ रहा है कि पाकिस्तान जो है उनका रिलेशन क्या है यूएस के साथ, क्योंकि हमें हमेशा ही बातें सुनने को मिली हैं यूएस की तरफ से। अगर ये एज ए प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को और ज़्यादा मज़ीद डोमिनेट करेंगे, पाकिस्तान को बाकायदा दबाने की कोशिश की जाएगी और ऑलरेडी ये हो रहा है। इंडिया ने हर हवाले से देखा जाए, देखे ना, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो पाकिस्तान को उन्होंने अकेला कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये कैसा है? पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। नेगेटिव में भी कोई अगर वो कल को कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ इकदाम उठा सकते हैं, मे भी वो ऐसा ना करे, क्योंकि अभी तक आप देख लें कि रशीद सन्नी को भी देख लें तो ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान के अगेंस्ट कंपेन ज़रूर चलाई जाती है कि गेट आउट पाकिस्तानी। उसकी भी रीज़न है कि हमारे यहाँ एक ना पाकिस्तान में मुल्क कोई पाकिस्तानी सेफ़ है, ना बाहर जाके भी आपको एक अच्छा स्कोप नहीं मिल रहा, और कुछ लोग इलीगल जाते हैं या कुछ गैर कानूनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी मैटर करती हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। और हुक्मरान पता नहीं कौन आता है कौन नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर, खैर मैं तो किसी को वोट कास्ट करने वाली नहीं हूँ। कोई ढंग का लगा कि इन सारी पार्टी से हटकर कोई आता है तो दैन सोचेंगे उसको वोट कास्ट करने, अदरवाइज़ नहीं। पाकिस्तान यहीं रहेगा, यहीं पर रहना है उसने और कहाँ पर जाना है। अगर वो कुछ सोचेगा भी आगे बढ़ने का तो उसको दबा दिया जाएगा, सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लाइक बुलिंग बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने अपनी इन यानी कि सियासी रिलेशन की वजह से, इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को अकेला कर दिया दुनिया में। पाकिस्तान इस टाइम अकेला है। इंडिया ज़ाहिर सी बात है वो अपने जो यानी कि उनके जो इदारे हैं, जो उनके यानी कि प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर काम कर रहा है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान को वो चाहेगा कि पाकिस्तान आगे ना आए, तो ये पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका।